हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जाने वाला है इन्वायरमेंटल स्टडीज ईबीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि आप लोगों को बीएससी पेपर में इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है ना। और आप लोगों को मैंने यूनिट 1 कौन सा यूनिट 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिया है, ठीक है। उसके और भी वीडियोस आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको यूनिट 2 का पार्ट 1 करवा देना और फिर यूनिट 3 का पार्ट 1 करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिर मैं यूनिट 1 से ही लेके आऊंगा और जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो यूनिट 2 जो आपका होने वाला था उसमें हम लोगों को पढ़ना था पर्यावरण प्रदूषण। क्या पढ़ना था? पर्यावरण प्रदूषण। तो उसके लिए मैंने पार्ट 1 लेके आया हूं, चाहे वो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हो चाहे वो हिंदी वाले विद्यार्थी हो, दोनों के लिए मैंने लेके आया हूं ताकि दोनों मेरे वीडियो से पढ़ सके और बढ़िया नंबर ला सके, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो पहला प्रश्न है हमारे वो इस प्रकार से है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो पर्यावरण की सुरक्षा के हेतु जो अधिनियम लाया गया था वो कब पारित हुआ था, है ना। इंग्लिश से भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1986 में जो है ना इसका क्या हुआ था, सुरक्षा अधिनियम आया था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा हुआ कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण जो होता है उसको कम किया जा सकता है। इंग्लिश में पूछा हुआ है कि एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। एयर प्रदूषण जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है किसके द्वारा? क्या वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा कि सूर्य के प्रकाश द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृक्षों के द्वारा। अगर हम लोग वृक्ष लगाएंगे ना तो इससे वायु प्रदूषण क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो वायु प्रदूषण का एक कारण है। इंग्लिश में आपको पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का एक एग्जांपल बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है धुआं और कुहासा, वाहनों और गैस, जलती हुई लकड़ी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्योंकि वायु प्रदूषण, धुआं से वायु प्रदूषण होता है, वाहन से निकलने वाले गैस से भी होता है, जलती हुई लकड़ी से भी वायु प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित करती है। मींस पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है, हमारा ओजोन लेयर जो है वो कौन से किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन परत जो है ना पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। वो पराबैंगनी किरणें क्या होती है? तो कहा जाता है कि सूर्य से जो किरणें आती है, अगर वो डायरेक्ट किरण पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्यों पे पड़ेगा ना तो मनुष्य जो है त्वचा कैंसर के शिकार हो जाएंगे, है ना। इसलिए ओजोन परत क्या करता है, तो ओजोन परत जो है ना एक लेयर का काम करता है, एक छन्नी का काम करता है, ठीक है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को छान के रख लेता है। वो हानिकारक किरणों का नाम क्या होता है? तो पराबैंगनी किरणें। क्या होता है? पराबैंगनी किरणें होता है उसका राइट आंसर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि विच रेज डू द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब बिफोर रीचिंग द अर्थ, ठीक है। मैं पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है कौन से किरणों को सोख लेता है? तो पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। मींस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। मींस क्या कहा है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को जो है ना कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। इंग्लिश में पूछा आपको विच लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। मींस सूर्य से आने वाले जो हानिकारक किरणें हैं उसको कौन रोकता है? तो अभी मैंने आपको बताया कौन, ओजोन लेयर, ठीक है। तो हो जाएगा ओजोन लेवल, ठीक है। मींस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि पॉलीथीन की थैलियां को नष्ट नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन की जो थैलियां होती है उसको नष्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो वे जो है ना वो किसके बने होते हैं? तो पॉलीमोर से बने होते हैं। किससे? पॉलीमोर से, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में पूछा हुआ कि पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड ऑफ। पॉलीथीन का बैग जो है ना उसको डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि वो बने होते हैं किससे? पॉलीमोर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से
कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? निम्नलिखित में ऐसा कौन सा वस्तु है जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता है? ठीक है, आपको इंग्लिश में पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द बैक्टीरिया? ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा डिस्ट्रॉयड नहीं होता है? तो क्या गोबर? गोबर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पौधों की पत्तियां भी खा जाते हैं बैक्टीरिया। खाद्य पदार्थ भी हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता है? प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? मीन्स ऐसा कौन सा ईयर था जिस समय केंद्रीय गंगा प्राधिकरण गठन किया गया था, है ना? इंग्लिश में आपको पूछा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज सेंट्रल गंगा अथॉरिटीज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, मीन्स 1985 में। कब? 1985 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ फिर कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन जो है उसका प्राधिकरण का गठन किया गया था कब? इंग्लिश में पूछा हुआ है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटीज हैज बीन कंस्टिट्यूटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिस फरवरी 2009 में। कब? फरवरी 2009 में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा मतलब समझते हैं? अम्ल वाला वर्षा, है ना? तो किस देश में सबसे अधिक अम्ल वाला वर्षा होता है? तो इंग्लिश में पूछा हुआ है कि विच कंट्री हैज द मोस्ट एसिड रेन? ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। यहां तक क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं आगे बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग बीएससी पेपर का तैयारी करना चाहते हो, अगर आप लोग बीबीएमक्यू के स्टूडेंट हो और बीएससी पेपर और एएससी पेपर की तैयारी करना चाहते हो, तो एएससी पेपर की तैयारी दोस्तों आपको करवा दिया गया। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं आपको करवा दूंगा। मीन्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न पेपर है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और जो बीएससी पेपर होने वाला एनवायरमेंटल स्टडीज उसके भी क्वेश्चन मैंने बताया है। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे के सारे प्रश्न दोस्तों मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा और बिल्कुल निशब्द, ठीक है, बिल्कुल ईजी शब्दों में करवाऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ना? उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे व्हाट्सएप के जरिए और टेलीग्राम के जरिए, उसके साथ साथ कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है यहाँ पे कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट से जो धुआं निकलता है उससे कौन सा प्रदूषण होता है? ठीक है, या तो कौन सा गैस निकलता है उससे, है ना? वही लिखा हुआ है कि द मेन पोल्यूटेंट इन सिगरेट स्मोक इज। सिगरेट से कौन सा गैस निकलता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बन मोनो व बेंजीन निकलता है। किससे? सिगरेट के धुएं से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 में कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? मिस मान लीजिए हमारे वायुमंडल में प्रदूषण फैला हुआ है, हमारे वायुमंडल में प्रदूषण फैला हुआ है, तो उसको किसके द्वारा साफ किया जा सकता है? इंग्लिश में पूछा हुआ कि द पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर इज क्लीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो उसको जो है ना रेन मतलब वर्षा के द्वारा साफ किया जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे दोस्तों कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। मीन्स कोयला, पेट्रोल, डीजल जो है ना इसका दहन किया जाता है, तो इससे क्या होता है? लिखा हुआ है इंग्लिश में कि कॉम्बिनेशन ऑफ कोयल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा इज द बेसिक सोर्स ऑफ क्या, मतलब कौन सा प्रदूषण होता है इससे? तो बताइए, अगर कोयला को जलाया जाएगा, पेट्रोल को जलाया जाएगा, डीजल जलाया जाएगा, तो इससे कौन सा प्रदूषण होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा? वायु प्रदूषण। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? मीन्स कहा गया है कि ऐसा कौन सा वायु प्रदूषण है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा,
हमारे रक्त में जो है ना, हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ठीक है, इंग्लिश में पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेड डिसॉल्वेज इन द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड मोर क्विकली देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जल्दी पहुंच जाता है कहां पे, हमारे हीमोग्लोबिन में। तो कौन होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण तब पैदा होता है जब ध्वनि अधिक हो जाती है। मीन्स कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण होता है कब, ध्वनि का तीव्रता कब अधिक हो जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है नॉइज पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन द साउंड एक्सीड, मीन्स साउंड का मात्रा, जब ध्वनि का मात्रा अत्यधिक हो जाता है। ध्वनि का मात्रा कितना होता है जो ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हो जाएगा इसका 80 से 99 डेसिमल। ठीक है, अगर 80 से 99 डेसिबल तक ये पहुंच जाता है ध्वनि का मात्रा, इसका मतलब ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि मार्बल कैंसर की परिघटना किसके कारण होता है? मार्बल कैंसर मतलब समझते हैं? मार्बल कैंसर मतलब मार्बल जो क्षति हो रहा है, मार्बल, ठीक है, व्हाइट मार्बल जो होता है वो क्षति हो रहा है उसको, ठीक है, वो पीला पड़ते जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? तो वही इंग्लिश में पूछा हुआ कि व्हाट काउजेज द फेनोमेनन ऑफ मार्बल कैंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है दोस्तों? तो व्हाइट मार्बल जो है ना वो कैंसर का शिकार हो रहा है, मतलब वो जो है वो पीला पड़ते जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ 17 में कि सीएफसी को जाना जाता है, सीएफसी को कौन से गैस के रूप में जाना जाता है? तो इसको तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं दिया हुआ। ठीक है, बस दिया हुआ क्लोरोकार्बन। तो ये होगा क्या? नहीं। फ्लोरोमीथेन होगा क्या? नहीं। एनिसोल होगा क्या? नहीं। इसको फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपका, अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा जो होता है ना वो किसके द्वारा वायु प्रदूषण का कारण होता है? वही लिखा हुआ है कि एसिड रेन इज काउज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। ठीक है, मीन्स एसिड रेन जो होता है वो उसमें क्या क्या मिला होता है ना? तो एसिड रेन जो होता है अम्ल वर्षा में क्या क्या मिला होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें मिला हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ है कि कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग का कारण है? ऐसा कौन सा प्रदूषण है जिससे मनुष्यों में जो है ना इटाई का रोग होता है? इंग्लिश में पूछा हुआ है कि विच पॉल्यूशन काउजेज इटाई डिजीज इन ह्यूमंस। ठीक है, मनुष्य में ऐसा कौन सा प्रदूषण है जिससे इटाई का रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कैडमियम प्रदूषण। क्या हो जाएगा? कैडमियम प्रदूषण। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 पूछा हुआ आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पे पाया जाता है? मीन्स ऐसा कहा गया है कि वैसा कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? इंग्लिश में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस दैट ऑकर्स नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वायुमंडल में पाया नहीं जाता है प्राकृतिक रूप से, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहां तक हम लोगों ने यूनिट 2 किसका, यूनिट 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 को भी हम लोग जानेंगे, उसके बाद यूनिट 3 में हम लोग जाएंगे, है ना? तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होंगे दोस्तों तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको जैसा कि बताया था अगर इसके वीवीआई क्वेश्चन चाहिए होंगे या तो एसी पेपर का वीवीआई क्वेश्चन चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहां से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।